राधे राधे। आज का हमारा वीडियो है गणित है और क्लास 8 है। 8वां का जो गणित होता है जो बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो 8वां का गणित का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। तो आज परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 जो है उसको हम बताने वाले हैं। इसमें पहला सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए, इसमें प्रतिलोम के बारे में हमको जानना है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब दो संख्या को जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाता है तो हम उसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे हमारे पास से पहला सवाल है पहला सवाल है -2/3 है। अब यहाँ पे पहला सवाल है -2/3, तो इसका हमको बताना है कि योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो आप ये सोचिए कि -2/3 में कितना को हम जोड़ देंगे जो 0 आ जाए। तो जितना यहाँ पे है ठीक उसका जो है ना उल्टा जोड़ देंगे। तो -2/3 है तो इसका उल्टा जो होगा वो 2/3 होगा। उल्टा का मतलब होता है जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह उल्टा कर दीजिए। जैसे माइनस में है तो प्लस जोड़ दीजिए तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है। तो हमारे पास सवाल जो है वो -2/3 है। तो उसमें क्या करेंगे, हम 2/3 को जोड़ देंगे। तो 2/3 को जोड़ेंगे तो दोनों का लघुत्तम लेंगे। 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। फिर -2 फिर +2 क्योंकि दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही होगा। दोनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा। 0/3 बराबर में 0। तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा -2/3 है तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो होगा 2/3। ठीक इसी तरीक़ा से -25/9 है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो 25/9 हो जाएगा। यहाँ -16 है तो -16 में कितना जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो -16 में +16 में -16 को जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा। 15/8 है तो ये हो जाएगा -15/8। यहाँ 0 है तो आप 0 में 0 को जोड़िएगा तो 0 आएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। 5/7 है तो इसमें क्या करना है, -5/7 को जोड़ दीजिए। फिर यहाँ 13/5 है तो -13/5 और यहाँ 2/15 है तो -2/15। तो यही इसका जो है ना योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जब दो संख्या को जोड़ने पर 0 हो जाता है तो योज्य प्रतिलोम एक दूसरे के कहलाता है। आगे देते हैं, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में कहता है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में 1 2 3 4 5 सवाल हैं। तो उसमें पहला सवाल हमको बनाकर दिया हुआ है और 4 सवाल जो है ना खाली है। तो योज्य प्रतिलोम में देखिए यहाँ जो कहा गया है कि पहले संख्या दिया हुआ है 13 और नीचे वाला बॉक्स में दिया हुआ है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है, देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या है ठीक है उसका उल्टा लेना है, उल्टा ही समझिए। लेकिन इसमें गुणन प्रतिलोम में क्या होता है कि जब दो संख्याओं को गुणा करने पर 1 आ जाता है तो एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 13 है तो अब देखिए कि 13 को कितना से गुना करेंगे जो 1 आ जाए। तो 13 को जो है ना -13 को हम 1/13 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस सारे सवाल को इसको बनाया गया है। तो अगला भी हमको वैसे ही बनाना है। आप समझिए कि जैसे मान लीजिए 13 है तो कुछ नहीं तो /1 है। किसी भी संख्या के नीचे में /1 छुपा रहता है। तो ठीक इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर उल्टा से अगर गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 5/4 है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/5। बस वही चीज़ है। पहला देखिए 13 है, 13 का कुछ नहीं तो /1 है, इसको उल्टा कर दीजिए तो 1/-13। यहाँ 5/4 इसको उल्टा कर दीजिए 4/5। यहाँ 4/7 तो इसको उल्टा कर दीजिए -7/4 हो जाएगा। यहाँ पर -5/8 है तो इसको उल्टा कर दीजिए -8/5। -1 को कितना से गुना करेंगे, -1 से, जो गुना करने पर कितना आ जाए 1। तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, उल्टा वाला नियम काम नहीं करता है। आप ऐसे समझिए कि इन दोनों को गुना करने पर एक आना चाहिए। देखिए सबको गुना कीजिएगा तो एक आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो एक आ जाएगा। और एक का मतलब प्लस एक आना चाहिए, ऐसा नहीं माइनस में नहीं आना चाहिए। किसी को गुना करके चेक कर लीजिए, इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जैसे गुणधर्म होता है, उसका जो नियम होता है बहुत सारा होता है, तो इसमें का उचित, उचित का मतलब अपने हिसाब से लगा लीजिए। यहाँ देखिए पहला सवाल है जिसमें 4/3 है, प्लस 3/5 है, फिर प्लस है -2/3 और प्लस -11/5। इसमें देखिए ये वाला माइनस है और ये दोनों वाला प्लस है। तो हमको क्या करना है, उचित गुणधर्म बोला कि अपने मन से कोई एक नियम लगा के आप उसको जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, पहले प्लस वाला को आप अलग से जोड़ दीजिए और माइनस वाला को अलग से जोड़ दीजिए। तो इन दोनों का बट्टा पका जोड़ कर लीजिए। तो बटा पका जोड़ कीजिएगा तो आएगा 15, फिर 3 से इसको भाग दीजिएगा 15 में, तब कितना कटेगा 5 बार में। फिर 5 को उसके ऊपर वाला जो अंश होता है उससे गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 को ऊपर वाले से गुना कीजिए तो 3 तिया 9, फिर इसको जोड़िएगा तो 29/15 आएगा। ठीक उसी तरीक़ा से इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 15 आएगा। फिर यहाँ से भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटे, 5 को 2 से गुना कीजिए तो -10, फिर प्लस, फिर 5 तिया 15, फिर 3 से गुना कीजिए 11 तिया 33, दोनों को जोड़िएगा तो -43 होगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आया 29/15, यहाँ पे आया -43/15। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में जब माइनस रहता है तो प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको घटाव ही करना है। तो दोनों को बटा बटा घटाव कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -14/15 आएगा। आप इसको किसी भी तरीक़ा से तोड़िएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, या चारों को एक साथ ही कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन इसमें उचित है कि आप प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, माइनस वाला को एक साथ जोड़िए। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बनाया गया है, यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुना करना है, फिर इन दोनों को गुना करना है, फिर इन दोनों को गुना करना है। 3 अलग अलग दिया हुआ है, तीनों को गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद जितना आता है जोड़ दीजिए। इन दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक है, तो -6 और बटा 35, फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो -3 और उसका बट्टा हो जाएगा, इसको काट दीजिए 2 बार में तो 1/2 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा। फिर गुना कीजिए 2, इसको काट दीजिए पहले, 7 आएगा। तो 1 को गुना करेंगे 1 और 7 को 5 से गुना करें तो 35। अब देखिए आपके पास ये आ गया। अब क्या कीजिए, एक ही साथ क्या कीजिए, बटा पका जोड़ और घटाव दोनों साथ में ही कर दीजिए। तो बटा पका घटाव कीजिएगा तो आपके पास आएगा यहाँ एलसीएम आएगा 140। फिर यहाँ पे सबको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 55/140 आएगा। जब इसको आप 5 से काट दीजिएगा तो -11/8 आएगा। तो इस तरीक़ा से आपको इसको जो है तोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल है, कहता है कि 5/18 को क्या करना है, -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। देखिए इसमें ये नहीं कहा कि 5/18 को -7/72 से गुना करना है, से नहीं गुना करना है, इसका व्युत्क्रम से गुना करना है। तो -7/72 का जो व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा हो जाता है, इसको उलट दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा जो होगा वो 72/7 हो जाएगा, उल्टा होगा 72/7। तो क्या करेंगे कि पहला संख्या जो हमारे पास है वो 5/18, उसको गुना करना किससे, इसका व्युत्क्रम से। तो हमको कितना से गुना करना है, 72/-7 से। तो 72/-7 से गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो ये कुछ नहीं किया है, सेम चीज़ को यहाँ लिख दिया है, गुना कर दीजिए, जो कटने वाला काट दीजिए। यहाँ पे 18 से काटिए, 18 चौक 72, 4 से गुना कीजिए तो 20, उसका बटा -7। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 20/-7। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल है, -1/3 है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर -1/3 गुने
कोष्ठ में लिखा गया है कि 1/2 प्लस 1/4 दिया हुआ है। फिर बराबर में दिया हुआ है 1/3 गुने 1/2 प्लस माइनस 1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो रूप दिया हुआ है वो कौन सा रूप है, इसमें कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे संख्या समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये माने इसमें 3 संख्या है, 1 2 और 3, तो ये 3 है, तो तीनों को आप यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। ठीक उसी तरीक़ा से पहले क्लियर करते हैं इसको हम ए मान लेते हैं और ये वाला संख्या को बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो देखिए -1/3 को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर 1/2 को हम बी माने हैं और 1/4 को हम क्या माने हैं, सी माने हैं। तो यहाँ सी हो गया, इसको क्या माने हैं, इसको हम माने हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो माने हैं उसको हम लिख दिए हैं। अब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसको गुना किया गया किससे, यहाँ प्लस है, तो ए गुने बी प्लस सी लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, ए गुने बी और यहाँ पे प्लस फिर ए गुने सी, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है और यहाँ पे बराबर है। देखिए ए को गुना करना है बी प्लस सी से, तो इसका मतलब ये होता है कि ए को एक बार बी से भी गुना करना है और एक बार सी से भी गुना करना है। तो ये वाला नियम जो होता है वो कौन सा नियम होता है, तो ये जो नियम होता है वो वितरण का नियम होता है या वितरकता का नियम भी इसको कहते हैं। वितरण का जो नियम होता है वो उसमें क्या होता है कि जब इस तरीका का जो रूप होता है तो उसी के जगह पर हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोष्ठ वाला जो भी संख्या अंदर में रहता है और बाहर में यदि कोई संख्या है तो उससे क्या होता है, दोनों में 2 रहे तो 2 बार गुना हो, दोनों में गुना होगा, चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे। यहाँ पर जितनी भी संख्या रहेगा उस सबको क्या करना है, बाहर से गुना करना है। तो यहाँ पर ए से देखिए बी को गुना किया है, फिर ए को सी से गुना किया है। तो ये जो नियम होता है वो वितरण के नियम में आता है या वितरकता के नियम में होता है। तो यही आपका आंसर होगा, इसको सिर्फ आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नियम काम करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, छठा। देखिए छठा जो सवाल है वो कहता है कि -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। यानी आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है कि इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है, जब हम इन दोनों को गुना करेंगे और इसका मान 1 आ जाता है तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो देखिए हमारे पास जो सवाल है वो कितना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है -1.1/8। जब पूर्णांक तोड़िएगा तो 8 का 8 और 8 1 हो जाता है 9 और उसका बटा 8। तो इसका आंसर जो होगा, जब इसको आप पूर्णांक तोड़िएगा तो इसका आंसर आएगा वो -9/8 आएगा। अब ऐसा देखिए कि आपके पास जो ये सवाल है दिया हुआ है वो -9/8 है और इसको ये बताया है कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इन दोनों को गुना करके हम चेक करते हैं कि एक आता है कि नहीं आता है। तो इसको गुना कितना से करना है, 8/9 से। अब इसको गुना कीजिएगा तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कटेगा, तो ऊपर में बचेगा -1, कुछ नहीं तो बटा 1 है, तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, -1। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का मान +1 आना चाहिए, तो नहीं आया। तो हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि -9/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 नहीं है। और यहाँ पे पूछ गया, कारण पूछा था, कारण इसलिए क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका जो गुणनफल 1 नहीं है, इसीलिए जो है ना ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 7वां सवाल है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है ना 0.3 है और क्यों अथवा क्यों नहीं। इसमें भी सेम चीज़ है, कहा गया कि इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। जब दोनों को गुना करेंगे और 1 आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। देखिए हमारे पास सवाल जो है 3.1/3 है, जब इसको तोड़िएगा तो 3 3 9 1 10 तो उसका बटा 3, तो इसका जब आंसर आया वो 10/3 आया। अब 10/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है
तो कितना है, प्रतिलोम है, तो 10/3 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, 0.3। तो कहने का मतलब ये सही है। तो देखिए 10/3 हमारे पास दिया हुआ है, इसका प्रतिलोम दिया हुआ है 3/10। जब आप दोनों को गुना करते हैं तो 1 आ जाता है, तो इसका मतलब ये सवाल सही है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों का गुना करने पर इसका गुणनफल 1 हो जाता है। अब ऐसे देखिए कि आपका जो आंसर है वो 3.1/3 है, तो इसका मतलब हो गया 3 × 9 = 10/3। इसका प्रतिलोम कितना दिया हुआ है, 0.3। तो 0.3 का मतलब कुछ नहीं तो बटा 1 है। दशमलव का हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो ये सवाल एकदम सही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आठवां सवाल कहता है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। इसको किस नियम से बनाना है, वितरण नियम से। वितरण का नियम जो है ना, इससे पहले हम चर्चा किए थे। वितरण का नियम में क्या होता है कि ए गुने जैसे b + c होता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो ए से एक बार b को गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे a × b और प्लस फिर जोड़ देंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर a गुना हो जाता है c। तो इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। ये जो नियम होता है वो वितरण का नियम होता है। इसी नियम पे इस सवाल को बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला सवाल हमको दिया हुआ -3/4, उसको गुना करना है 2/3 प्लस -5/6 से। पहला सवाल है, गुना कीजिए। इसमें क्या है कि -3/4 को एक बार गुना करेंगे इससे, यहाँ पे तो वही सवाल को दोबारा यहाँ पे उतारा गया है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3/4 को गुना करेंगे किससे, 2/3 से। फिर यहाँ पे ये वाला नियम लगा दिए, a × b। तो इसको क्या करना है, इससे इसको गुना करना है। फिर यहाँ पे हम प्लस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे, फिर क्या करेंगे, a को c से गुना करेंगे, यानी पहला वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो पहला जो है लास्ट वाला है -5/6 को गुना करना है पहला वाला से, तो -3/4। आगे पीछे से कोई बात नहीं है, यहाँ पे a × c लिखिए चाहे c × a लिखिए, दोनों बराबर ही होता है। तो यहाँ पे क्या गुना करना है, एक बार इससे, एक बार इसको इससे। अब गुना कीजिएगा तो माइनस को गुना कीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 2 को इससे काट दीजिए 2 बार में। तो 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 और 2 तो नीचे में बाकी है, 2 डाल दीजिए। फिर आ जाएगा प्लस, इसको भी काट दीजिए, 2 आएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो -5 हो जाएगा। और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम 4 8 का लघुत्तम आ जाएगा 8। 4 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। फिर यहाँ पे हो जाए 8 को 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। फिर 1 को 5 से गुना करेंगे तो वो आएगा 5। यहाँ पे तो गड़बड़ है, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं सही है। यहाँ पे क्या था कि इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, -1, और -1 को माइनस से गुना करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे तो यहाँ +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा +5। और जब इसको +5 देखिए ज़्यादा है तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 1 और उसका बटा आ जाएगा 8। तो यही आंसर। यहाँ पे गलती है कि इस यहाँ पे माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो 1/8 आंसर इसका सही है। इसी तरीक़ा से दूसरा का भी बनाना है। दूसरा का में भी इससे एक बार इसको गुना कीजिए 2/5 को, फिर 5/6 को गुना कीजिए 3/10 से। एक बार इससे गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो 5 से 5 को काट दीजिए, तो यहाँ पे जो आएगा इससे भी काट दीजिए तो 3 आएगा। तो कितना है, माइनस लगा है तो -1/3 आ गया। अब इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6। ऊपर में तो कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 2 गुना कीजिए तो 4, बटा जोड़ कर दीजिए तो आपका आंसर जो आएगा -1/12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सब सवाल समझ गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जुड़े हुए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 से 10 तक में कोई भी बच्चा हो तो उसको ये वीडियो भेज दीजिए और बोलिए कि हमसे जुड़े रहने के लिए। यहाँ पर बिहार का जो भी
1 से लेकर 10 तक में बिहार बोर्ड में पढ़ाई होता है। 9th 10th बिहार बोर्ड का जो भी सरकारी किताब है सबका जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, तो जुड़े रहिए। देखिए 9वां सवाल है। 9वां सवाल में क्या करना है, निम्नलिखित कॉलम अ को ब से उचित नियम से मिलान कीजिए। इसमें ये देखना है कि ये कौन से नियम पे जो है, जैसे यहाँ पहला सवाल है तो ये कौन सा इसमें नियम से मैच करता है, एक दूसरे को मिलान करना है। यहाँ पे बहुत सारा नियम दिया गया है और यहाँ पे सवाल दिया गया, तो आपको मिलान करना है। डायरेक्ट हम यहाँ पे मिलान करते जाएंगे और बताते जाएंगे। देख लीजिए इसको। देखिए पहला में क्या है, पहला जो है यहाँ पे देख लीजिए, संख्या ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है, हम इसको -1/2 को हम a मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, a + b है, और हम -3/4 को क्या माने हैं, b, और इसको क्या माने हैं, a। तो यहाँ क्या है, b + a है, यहाँ बराबर है। तो देखिए a + b है और यहाँ b + a है, ठीक है। तो ये जो नियम होता है, ये कौन सा नियम होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, a में b को जोड़िए चाहे b में a को जोड़िए। तो ये जो है ना योग का क्रम विनिमय जो नियम होता है वो नियम ये कहलाता है। a को b से जोड़िए चाहे b को a से जोड़िए, तो ये जो नियम होता है योग का क्रम विनिमय नियम होता है। तो पहला जो है यहाँ पे, ये पहला वाला जो है वो इससे मिलान करता है ऐसे करके, उसका आंसर जो है ये वाला सही है, योग का क्रम विनिमय नियम। इसी तरीक़ा से आपको सवाल पर ध्यान देना है जो कौन से नियम पे ये मैच करता है। अगला यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम इसको a मानते हैं, ठीक है, 5/6 को हम a मानते हैं, और यहाँ पे इसको क्या मानते हैं, b मानते हैं। किसको, 4/7 को। तो इसको क्या किया गया है, गुना किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए बराबर है तो यहाँ पर बराबर डाल देते हैं। 4/7 को हम क्या माने हैं, 4/7 को हम b माने हैं, तो यहाँ b लिख दीजिए। फिर 5/6 को क्या माने, हम a माने हैं, तो हम a लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए a गुने b है और b गुने a है। तो ये जो नियम होता है वो कौन सा नियम होता है, तो ये जो यहाँ पे जैसे जोड़ था और यहाँ पे क्या है, गुना है। इन दोनों में अंतर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे a + b है और b + a है, यहाँ क्या है, a गुने b है और यहाँ b गुने a है। तो यहाँ जोड़ है, यहाँ गुना है। तो यहाँ पे जो जोड़ था तो हम क्या लिखे, योग का क्रम विनिमय नियम, और यहाँ क्या है, जोड़ के जगह पे गुना है, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। तो ये वाला दूसरा जो सवाल है वो हमारा हो जाएगा ये वाला, गुना का क्रम विनिमय नियम। ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम, ये गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या है कि देखिए 1/2 को हम a मानते हैं, यहीं से समझते हैं क्योंकि इसमें अलग लिखने से दिक्कत हो जाता है। हम इसको a मानते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसको b मानते हैं और इसको c मानते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए इसको हम a माने हैं, 2/3 को b माने हैं और इसको हम c माने हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, जोड़ दिया है, यहाँ भी जोड़ दिया है, बराबर है, फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और यहाँ क्या क्या a और b को जोड़ दिया है, उसके बाद प्लस c है, फिर यहाँ पे a को छोड़ दिया है और उसके बाद b + c को कोष्ठ में डाल दिया है। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 संख्या है, a b और c 3 संख्या है, तो 3 में क्या क्या है, a और b को जोड़ दिया, उसके बाद c को बाद में जोड़ा है, फिर यहाँ क्या क्या a को जोड़ा है, फिर b + c को कोष्ठ में डाल दिया। इसका मतलब है कि b + c को पहले जोड़िए उसके बाद a को जोड़िए, और यहाँ क्या है कि a + b को जोड़िए उसके बाद c को जोड़िए। तो ये जो नियम होता है वो कौन सा होता है, ये जो नियम जब 1 से अधिक संख्या हो जाता है, 2 3 संख्या हो जाता है, तो वो सहचर्य नियम में आता है। सहचर्य का जो नियम होता है तो इसमें क्या है, सहचर्य नियम में 2 से अधिक संख्या को जोड़ा जाता है, चाहे उसमें 3 संख्या होता है तो पहले 2 को जोड़िए फिर बाद में 1 को जोड़िए। तो ये जो नियम होता है जैसे योग है, ठीक है, यहाँ क्या है, योग है, तो योग का मतलब होता है यहाँ योग का सहचर्य नियम। तो ये जो तीसरा सवाल है वो है योग का सहचर्य नियम, ठीक है। और जैसे ही योग का सहचर्य नियम है, चलिए अगला सवाल को देख रहे हैं। चौथा सवाल है, देखिए चौथा सवाल में क्या है कि 1/4 है
और इसके बाद जैसे यहाँ पे अलग अलग हैं तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं। देखिए इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो यहाँ क्या क्या किया गया है, ए और बी को जोड़ दिया बराबर सी है। तो जब ए और बी को, जब दो संख्या को जोड़ा जाता है और वो सवाल संख्या तीसरे के बराबर हो जाता है, जब दो संख्या को जोड़ते हैं और तीसरे के बराबर जो हो जाता है तो इस नियम को हम समवर्क नियम कहते हैं। जब दो संख्या को जोड़ने पर अगले तीसरे संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम समवर्क नियम कहते हैं। ठीक है, ये चौथा जो हो गया हमारा समवर्क का नियम है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला सवाल में क्या है कि इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, फिर ए मानिए, बी मानिए और सी मानिए। अब यहाँ क्या है, इन दोनों को गुना किया गया, फिर गुना किया गया, फिर यहाँ गुना है, यहाँ गुना है। यहाँ क्या है कि इन दोनों को पहले गुना किया गया, इसको बाद में, फिर इन दोनों को पहले गुना किया गया एक के साथ बाद में। ठीक है, तो जैसे ये वाला सवाल है तीसरा सवाल, वैसे ही पांचवा सवाल है। दोनों सेम है, लेकिन ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों में सेम है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ गुना का चिन्ह है। तो प्लस है तो हम इसको करेंगे योग का सहचर्य नियम, और यहाँ गुना है तो इसको लिखेंगे गुना का सहचर्य नियम। ये क्या है, गुना का सहचर्य नियम। तो पांचवा सवाल जो है वो सी से मैच करता है, गुना का सहचर्य नियम से मैच करता है, तो पांचवा का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए छठा। ठीक है, छठा जो सवाल है क्लियर कर देते हैं। छठा सवाल है -5/4 है प्लस 0 बराबर -5/4। तो जब ए में हम 0 को जोड़ते हैं और बराबर में क्या आ जाएगा, बी मानिए चाहे जो भी सवाल। तो ये जो नियम होता है कि जब किसी संख्या में 0 को जोड़ने से और बराबर में वही संख्या आ जाए, क्योंकि 0 जोड़ने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये जो नियम होता है वो छठा का, वो कौन सा नियम है, इसको हम योज्य तत्समक नियम कहते हैं। इसको कहते हैं योग का तत्समक नियम कहते हैं। 0 को जोड़ने से योग का तत्समक नियम कहलाता है। ठीक है, सातवां सवाल है, जब किसी संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो फिर उतना ही आएगा। 0 को जोड़ते हैं, ये जो नियम होता है 0 से गुना करना, 1 से गुना करना, तो ये तत्समक में आता है। तो योग है तो 0 से गुना, देखिए जब किसी मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कब, जब उसके साथ 0 जोड़ा जाता है या 0 घटाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी के साथ आप 0 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माने वो तो 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी 0 जोड़ा जाए और घटाया जाए तो यो जोड़ा जाता है तो योग तत्समक है। और जब हम गुना करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो किसी भी संख्या को यदि आप 1 से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब होता है कि जैसे का तैसे वैसे ही, जो भी मान आपके पास है और उसमें यदि कोई बदलाव नहीं होता है तो तत्समक कहलाता है वो। तो उसमें क्या होता है, जैसे योग है तो क्या जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, 0 जोड़ने से, तो 0 जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है तो इसको योग तत्समक बोलते हैं। और यदि गुना करना तो कितना से गुना करना, जो फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, जब किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए सातवां सवाल तक। आठवां सवाल में देखिए, आठवां सवाल में क्या है, जैसे यहाँ पर ए है और गुना है बी प्लस सी कोष्ट, फिर बराबर में है यहाँ पर ए है और बी है, गुना किया गया है, फिर यहाँ गुना किया गया है 5/, इसको क्या माने, सी माने हैं, तो सी गुने 2/5, 2/5 मान अलग अलग है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5/3 को हम ये माने हैं, बी और सी माने हैं, तो 5/3 तो है नहीं, यहाँ 5/2 कर दिया है। यहाँ तो बराबर ही नहीं होगा ना, अगर मान में कोई अगर ऐसे चेंजिंग आ जाए। यहाँ पे क्या होगा,
5/3 है तो एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार इससे गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 5/3 को एक बार ए को बी से गुना कीजिए, फिर एक को क्या कीजिए, सी से गुना कीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए ए को सी से गुना कीजिए, ठीक है। एक को यहाँ जो गुना होता है ए को गुना करना है एक बार बी से एक बार सी से, ये कौन सा नियम है, ये वितरण का नियम कहलाता है। इससे पहले भी सवाल बना है कि एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है। तो ये जो नियम जो होता है वो वितरण का नियम होता है, ठीक है। ये 8वां जो है ये वितरण के नियम में आ जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल 9वां सवाल है कि 5/3 गुने 3/5 है। ये क्या होता है कि जब दो संख्या को गुना करने पर एक आ जाता है, जब दो संख्या को गुना करने पर एक आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं। इससे पहले जो हम पहला और दूसरा जो सवाल बनाए हैं सबसे इसी चैप्टर में, तो उसमें क्या था, गुणात्मक प्रतिलोम था और योज्य प्रतिलोम था, ठीक है। तो जब दो संख्या गुना करने पर उसका मान 1 हो जाता है तो उसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जब दो संख्या को जोड़ने पर 0 आ जाता है तो उसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है, ये हमारा योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। आप समझ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जितने भी सवाल हैं तो उसका आंसर जो है ना यहाँ पे हम डाल दिए हैं, ठीक है। आंसर डाल दिए हैं, आप आंसर से मिलान कर लीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजिए। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।